नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन के द्वारा संवेदनशील गांव के बूथों पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे चुनाव के दौरान होने वाले विवादों पर विराम लगाया जा सके। पूरा मामला जिला अलीगढ़ की इगलास तहसील के गांव मई का है, जहां अधिकारियों के द्वारा आम जनता के लिए जनता दरबार लगाकर पहले उनकी शिकायतें सुनी गई। साथ ही आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर उप जिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह और क्षेत्राधिकारी इगलास मोहसिन खान के द्वारा ग्रामीणों को शालीनता का पाठ पढ़ाया है। इसके साथ ही गांव में चुनाव के समय किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। साथ ही गांव में अगर कोई आवारा तत्व किस्म का व्यक्ति गांव में नजर आए तो तत्काल पुलिस को सूचना देने की बात कही है। इसके साथ ही वहीं सभी सीओ और उप जिलाधिकारी के द्वारा गांव में पुलिस फोर्स और पीएसएफ की साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें जनता ने पुलिस की मुस्तैदी साफ तौर पर दिखाई दी। वहीं पूरे मामले पर जानकारी देते हुए तहसीलदार सौरभ यादव के द्वारा बताया गया, सुभाष ग्राम मई में पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया। साथ ही पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील की गई है। जिसके लिए इतना पैसा नहीं आ पाता प्रधान की जहाँ तक सर, आज ग्राम मई में कोई आपकी तरफ बैठक आयोजित की गई थी। आज सुहास ग्राम मई में पंचायत चुनाव के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, मैं और प्रभारी निरीक्षक द्वारा ग्रामीणों से संवाद किया गया। और इस संवाद का उद्देश्य यही था कि किसी तरह पंचायत चुनाव में किसी तरह कोई समस्या न हो, कोई माहौल खराब न हो, इस संबंध में ग्रामीणों से बात की। सर, किसी प्रकार के दिशा निर्देश भी दिए ग्रामीणों को? हाँ, ग्रामीणों से यही कहा गया है कि पंचायत चुनाव में किसी तरह की कोई समस्या न करें, ना ही। उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के मौके पर धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलीगढ़ की नुमाइश मैदान में स्थित कृष्णांजलि में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम की तैयारी एक दिन पहले से ही की जा रही थी। पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अलीगढ़ में डीएम चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में स्थित कृष्णांजलि सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में सीएम योगी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। वहीं अलीगढ़ जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को अलीगढ़ रत्न से सम्मानित भी किया गया। दूसरी ओर सरकार के द्वारा बनाए गए स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की भी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके साथ ही कार्यक्रम में विरासत प्रदर्शनी, मंचीय प्रस्तुतियां सहित ओजीओपी के साथ स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि शासन द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विरासत प्रदर्शनी, लोक व्यंजन, मंचीय प्रस्तुतियों के अनुसार कलाकारों को अलीगढ़ रत्न से प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। शिक्षा, साहित्य, इसके साथ ही संगीत, कला, खेलकूद, समाज सेवा, कृषि उद्यम, महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि उद्यान, गौशाला संचालन, सामाजिक संस्थानों और लघु उद्योगों, हस्तनिर्मित उत्पाद क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस के क्रम में जनपद अलीगढ़ के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमने जो सरकारी योजनाएं, विभिन्न योजनाएं, उनका जो विभागीय लक्ष्य स्टॉल है वो लगाया गया है। और विभिन्न योजनाओं से जो लाभान्वित होने वाले लाभार्थी हैं, उनको भी आज हम लोग उनका जो अनुबंध धनराशि वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में जिले में जो विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य, कला, संस्कृति और जो भी खेल कूद सब में जो प्रतिभाएँ हैं, उन प्रतिभाओं को भी उद्घाटित करना और उन्हें सम्मानित करने का मौका दिया गया है। और ये आज ये कार्यक्रम हो रहा है जिले में। इसमें माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय श्री संजीव राजा, श्री नलिन पाराशर जी, माननीय श्री सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो सबको मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। और अलीगढ़ के, विशेष करके अलीगढ़ के लोगों की अपेक्षाओं, अलीगढ़ के लोगों की जनता को भी मैं अपना साधुवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि शासन के। देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस आज उत्तम प्रदेश की तरफ चल रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री का चार्ज संभाला, आप देख रहे हैं भय मुक्त। और अलीगढ़ में तो सबसे बड़ी बात है, बालिका दिवस है आज, भ्रूण हत्या 0 है,
0% है। इस टाइम ये देखेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में नंबर बना आएगा हमारा, जो भूड़ हत्या नहीं हो रही है, जो आज वो बालिका दिवस पर जो सबसे बड़ा अहम है, ये भी आप मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन से आशाएं हमारी जागरूक हुई, गांव-गांव जाना शुरू हुआ, हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया, माता बहनों पर पूरा सुरक्षा हर तरह से आज उत्तर प्रदेश की तरह से मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। इसीलिए आज अलीगढ़ में भी हमारे जिलाधिकारी और CDO साहब उन्होंने झाजी और सबकी वजह से आज बहुत भव्य तरीके से जिस तरह से देख रहे हैं, आज बालिका दिवस पे भी हमारे CMO सामने लगाया है पूरा कैंप। बहुत अच्छी तरह से शांति लो भयमुक्त शासन देने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आज कार्य कर रही है। इसके लिए मैं आज यूपी दिवस पर सबको बिजनौर के नूरपुर में एक गरीब व्यक्ति के घर में बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक बच्चा अद्भुत है, जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। बकरी के बच्चे के माथे पर आंख है, एक ही आंख में 2 पुतलियां साफ दिखाई दे रही है। इसी को देखने के लिए गांव के लोगों का उसके घर पर तांता लगा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव मोराहट का है, जहां के निवासी मासिया नामक व्यक्ति की बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें बकरी का एक बच्चा बहुत ही अद्भुत किस्म का है, जिसको देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। उधर कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रकृति की एक अनोखी देन है, जो दिखने में वाकई आश्चर्यचकित है। बकरी के बच्चे को साफ तौर पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उसके माथे पर एक आंख है, जो दिखने में काफी बड़ी दिखाई दे रही है। बकरी के बच्चे के जन्म के बाद मसीहा के परिवार में खुशी का माहौल है। बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है बिल्कुल, अभी दूध पिलाया है सर। ये नमूना पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। और बकरी भी ठीक है? हाँ बकरी ठीक है, एक बच्चा भी ठीक है दूसरा। अच्छा, दूसरा बच्चा? ये रहा साहब, ये इसकी माँ है। अच्छा अच्छा, ये माँ भी चाह रही उसे। आप इसे पब्लिक को बताना चाहते हो? हाँ पब्लिक को, ये अवतार हमारे घर में ऐसा जन्म दिया साहब। अच्छा अच्छा, भैया मुझे तो शिव जी लग रहे हैं, तीसरी आँख आया माथे में। हाँ बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये शिव जी हैं, तीसरी आँख है इनके माथे में। ये अच्छा, शिव जी अवतार हैं ये। ठीक। हाँ जी, तो आप पब्लिक को ये बात बताना चाहते हो? हाँ मैं पब्लिक को ये बात बताना चाह रहा हूँ और ये उजागर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ इसका कोई ना कोई प्रबंध होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप ये अब लो भैया, ये आपकी बात मीडिया तक पहुंचाई जाएगी। इसकी माँ के होने का हम सब संत लगा हुआ। बिजनौर के चांदपुर में बहुजन समाज पार्टी के सांसद से दिलाई दूसरी पार्टियां छोड़कर पार्टी में आने वाले लोगों को सदस्यता। चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में से रिजवान मलिक सहित उनके कई समर्थकों ने उनके साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रिजवान मलिक बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ सकती हैं। जिला पंचायत चुनाव, दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी डॉक्टर शकील हाशमी के निवास स्थान पर नगीना से सांसद गिरीश चंद पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचकर सांसद ने रिजवान मलिक सहित उनके कई समर्थकों को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। दूसरी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। रिजवान मलिक ब्लॉक जलीलपुर क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और उनके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने से पार्टी को काफी मजबूती मिल रही और रिजवान मलिक जलीलपुर ब्लॉक क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ सकती हैं। रिजवान मलिक के बहुजन समाज पार्टी ग्रहण करने से विपक्षियों में खलबली सी मच गई है। आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में देश को बचाने की खातिर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाए। समाज पार्टी सांसद जी आज चांदपुर आए, क्या प्रॉब्लम है? हमारे आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार की सरकार को देखकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून से काम का राज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया, तो उनके कार्य से प्रभावित होकर आज समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी को छोड़कर तमाम लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आदरणीय बहन जी को अपना विश्वास जताने का काम किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई सरकार तो अच्छी दे सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी के अलावा दूसरी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर नहीं देती। इसीलिए उपलक्ष्य मेरा आज यहाँ आना हुआ है। यहाँ तमाम लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन सबका स्वागत करता हूँ जिन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। मैं और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
यूपी की पीलीभीत में करीब 2 महीने तक चली 4 साल के बाघ की दहशत शनिवार को खत्म हो गई है। जंगल से 29 नवंबर को बाहर निकला बाघ आखिरकार वन कर्मियों के हाथे चढ़ गया। इसे दूधवा, करबेट व पीलीभीत के चिकित्सकों की टीम ने पहले की डोज से ट्रैंक्विलाइज कर दिया है। अब बाघ को पिंजरे में रखकर उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि व्यवहार परीक्षण किया जा सके। गुरुवार रात शासन में पीसीसीएफ सुनील पांडे ने बाघ को पकड़ने के लिए अनुमति दी थी। बाघ को माथुर टांडा क्षेत्र के गांव करुआ के पास गन्ने के खेत में ट्रैंक्विलाइज कर दिया गया। पिछले 52 दिनों के बाद बाघ आसपास के 2 दर्जनों से अधिक गाँव में हलचल मचा हुए था। यह बाघ आसपास करीब 150 किलोमीटर में दौड़ लगाने के बाद जिम कॉर्बेट की डॉक्टर दुष्यंत की डॉट से ट्रैंक्विलाइज हो गया है। अब बाघ को पिंजरे में लेकर माला रेंज में ले जाने की तैयारी की जा रही है। 65 किलो के इस नर बाघ की उम्र करीब 4 वर्ष है। इसी बाघ के सामने कुत्ते बने थे शेर। पिछले दिनों इस बाघ के सामने कुत्ते शेर बन गए थे। ये बाघ काफी सुस्त माना जा रहा था और लगातार क्षेत्र में हलचल मचाए हुए था। यही नहीं, जब तक ये बाघ नहर पटरी से लेकर गजोला और खनौत नदी के आसपास देखा जा रहा था। थोड़ा इसको नहीं, यहाँ पर एक टाइगर था, वो काफ़ी पिछले दिनों से दिखाई दे रहा था मानव आबादी में। इसको काफ़ी कोशिश की गई कि इसको वन क्षेत्र में वापस कर दिया जाए, जब उसमें सफलता नहीं मिली तो आज इसको ट्रैंक्विलाइज करने का ऑपरेशन शुरू किया गया था। और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें सफलता भी तुरंत ही मिल गई और उसको ट्रैंक्विलाइज करके अब इसका जो सुटेबल एरिया होगा वहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा। सर कितनी डाट इस पे यूज की? नहीं, एक डार्ट में एक ही डार्ट किसके द्वारा मारी गई सर? ये डॉक्टर दुष्यंत आए थे रामनगर से, कॉर्बेट नेशनल पार्क के, उन्होंने किया है। तो इसको कहाँ भेजा जाने की निर्णय लिया? अभी उसका निर्णय लिया जा रहा है। 2-3 जगह फीमेल को लेकर कुछ स्थिति क्लियर हुई? मेल है टाइगर। वजन को लेकर 165 kg वेट है। 100 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। आज रामपुर में यूपी के तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न विभागों का प्रचार करती झांकियां निकाली गई। प्रशासन द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम को मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए प्रशासन द्वारा रामपुर के होनहार बेटियों को नामित कर एक बार फिर प्रतीकात्मक जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक जैसे प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया है। रामपुर में महिला शक्ति के प्रतीक के तौर पर शक्ति चौराहे का उद्घाटन किया गया। जवाब गेट स्थित शक्ति चौराहे का उद्घाटन राज्य मंत्री जल शक्ति बलदेव सिंह औलेख के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम का आरंभ अम्बेडकर पार्क से हुआ और स्कूली बैंड बाजों के साथ झांकियां की रैली निकालते हुए रामपुर के किला परिसर में समापन हुआ। इस दौरान बालिका दिवस के मौके पर रामपुर की तमाम होनहार बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, जिलाधिकारी अंजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम, अपर जिलाधिकारी जगदम्बा प्रसाद गुप्ता, राम भरत तिवारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बताया कि आज के दिन बहुत ऐतिहासिक है। हमारे उत्तर प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। आज तक किसी भी पार्टी ने यूपी का स्थापना दिवस नहीं मनाया। योगी जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने पिछले 3 सालों से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी निमित्त आज झांकियां निकाली गई। फिर चाहे वह एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत से संबंधित हो, बहुत सारी ऐसी झांकियां निकाली गई हैं।
और सुंदर बना रहे हैं और ऊपर कुर्सी रख पड़ेगी, एक कुर्सी रख पड़ेगी। आज का ऐतिहासिक है, हमारे उत्तर प्रदेश का आज है स्थापना दिवस है। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, आज तक किसी ने भी इस यूपी का स्थापना दिवस नहीं मनाया। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और हमारे राज्यपाल महोदय श्रीमती नाइक जी इसको इस स्थापना दिवस को मनाने का एक मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चर्चा करके 3 साल से लगातार यूपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस बार उत्तर प्रदेश के हर जिले में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने का काम हर जिले में चल रहा है। उसी निमित्त ये सभी झांकियाँ हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे एग्रीकल्चर के संबंधित हों, चाहे उद्योग के संबंधित हों, चाहे आत्मनिर्भर भारत के संबंधित हों, बहुत सारे ऐसी झांकियाँ आपने देखी होंगी। और ये आज का दिन जो है बहुत कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही नजारा रामपुर में देखने को मिला, जहां किसी मां ने अपनी ममता का गला घोटकर अपनी नवजात बच्ची को बिल्डिंग से मौत के मुंह में फेंककर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बच्ची गटर की स्लिप पर जाकर रुकी और उसकी किलकारियां सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने किसी तरह उसे वहां से उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार बच्ची की हालत अभी गंभीर है। बच्ची के पैर की हड्डी और हड्डी में गंभीर चोटें हैं। फिलहाल बच्ची को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आसरा आवास कॉलोनी में बच्चे की किलकारियों को सुनकर सनसनी मच गई है। इलाके के लोगों ने बिल्डिंग में झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए, और क्योंकि बिल्डिंग के पीछे बनी गटर टैंक के स्लिप पर एक नन्ही नवजात बच्ची दर्द से कराह रही थी, जिसके बाद लोगों ने गटर पर चढ़कर स्लिप से बच्ची को उतारा और बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे SNCU में भर्ती कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अभी बच्ची के मां बाप के पता नहीं चला और ना ही कोई इस बच्ची की अभी दावेदारी कर रहा है। इस संबंध में जिला अस्पताल के डॉक्टर पराग ने बताया कि 2 लोग बच्ची को लेकर आए थे। बच्ची गटर के पास पड़ी हुई मिली है। बच्चे के कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर है और सर की हड्डी फ्रैक्चर है। मालूम पड़ता है वह एक्सरे के बाद पता चल पाएगा। बच्ची काफी सीरियस है। फिलहाल बच्ची को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर स्थिति गंभीर रही तो बच्ची को रेफर करेंगे। फ्रैक्चर हो गई है, सिर की हड्डी की फ्रैक्चर मालूम पड़ रही है। वो एक्सरे के बाद पता चलेगा। बच्चा काफी सीरियस और नाजुक कंडीशन में। तो सर क्या इसको बाहर रेफर किया जाएगा बच्चे को, या यहीं ट्रीटमेंट किया जाएगा? अभी तक तो ये है कि पहले इसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद अगर हमें लगेगा तब हम इसको रेफर करेंगे, नहीं तो हम यहीं पर ही इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे। कितने दिन का देखा जा रहा बच्चा है? अभी इस बच्चे की कंडीशन को कुछ भी बताने के लिए कम से कम 48 आवर्स की तो जरूरत है।
क्या बात? ये तो हमें नहीं मालूम बच्चा किसका है, कहाँ से आया है बच्चा, लेकिन इतना हुआ कि हमारे बराबर में वो रहती हैं उल्लू भाई हैं, उनकी लड़की बच्ची छोटी वानिता, वो चिट्ठी आई कि अरे मुन्ना पड़ा हुआ है छत पे चेम्बर में। तो हम लोग सब भागते हुए बुला के कम से कम 150-200 आदमी आ गए थे और हम लोग पहुँचे, जाके देखा तो बच्चा इस तरह से पड़ा हुआ हाथ नहीं चला गया था और पैर, आवाज़ कुछ नहीं थी बच्चे की। तो फिर हम मोहल्ले के लोगों ने आपस में रस्सी ये बांध के, छोटी सीढ़ी थी उसमें बांधी, डंडा भी टूट गया था, चोट लगते लगते बच्चे हम लोगों के। उस बच्चे को हमने कपड़े के जरिए ऊपर निकाला, उस बच्चे को कपड़े के जरिए ऊपर निकालने के बाद हमने पूछा अरे भाई किसका है, किसी ने जब जवाब नहीं दिया तो हम लेके भागे पहले मिर्जा हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ से उन्होंने कहा कि इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाओ। अब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर आए तो हमने लाने के बाद इनको दे दिया और जो भी करेंगे डीएम साहब करेंगे, इसका तो हमें पता ही, लेकिन हमने जो करा था इसलिए करा था कि इसकी जान बच जाए, बाकी हमारे से कोई बनेंगे नहीं। अभी एक महिला आई थी जो पता चला है, वो ये कह रही है कि हमारी बहन का बच्चा है, वो कैसे, अगर उनकी बहन का बच्चा है तो वहाँ कैसे पड़ा? हाँ, तो ये तो फिर इसका जवाब वो देंगी, क्योंकि ये रहती है 56 ब्लॉक में, कंचन नाम है इनका। मुझे तो नहीं पता कि इनकी बहन का है किसका, लेकिन सबके सामने हम ऊपर छज्जे पर उठा के लाए बच्चे को। गिल्ले का चेम्बर है, उस चेम्बर में पड़ा हुआ था गिल्ले में। अच्छा चांद भाई, लड़की है क्या लड़का है? लड़की, ये लड़की। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे के मुंह में गंदगी भरी हुई थी, इन्होंने कंचन मैडम ने उसका नाक भी कटवाया है मिर्जा हॉस्पिटल में, उसके सफाई नाक की मुंह भी कराई। अच्छा कुछ दिन पूर्व एक बच्चा और मिला था नाली में, उसकी भी खबर चली थी, तो क्या लगातार मतलब क्यों ऐसे वहाँ पर हादसे हो रहे हैं, क्या वजह है? वहाँ आसरा कॉलोनी में कतली है, सही तो आसरा कॉलोनी का है, खास कॉलोनी के अंदर का 55 ब्लॉक का, 55 ब्लॉक का ही आसरा कॉलोनी जो समाजवादी की बनाई हुई थी पहाड़ी गेट पे, उस कॉलोनी का है 55 ब्लॉक का। अच्छा अच्छा।